नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला में आज एक बर्निंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और यह विषय है हिंदू सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से क्या ईश्वर अब भारत भूमि पर प्रसन्न हो रहे हैं? क्या माता की कृपा देखने को मिल रही है? और यह मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा कि कैसे कुछ वर्षों में भारत का भाग्य पूरी तरह बदल रहा है और यह केवल और केवल हमारी जो सोच है हिंदू सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार और उसको आगे बढ़ाने की, उसकी वजह से ईश्वर की कृपा कैसे मिल रही है और कैसे भाग्य बदल रहा है, इसके विषय में मैं आपको चर्चा के माध्यम से आज बहुत बड़े रहस्य का पर्दाफाश करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था कि हम जब कोई कर्म करते हैं तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो जैसे कि कुछ समय पहले जब जम्मू और कश्मीर राज्य में 370 आर्टिकल को हटाया गया और उसके बाद धीरे-धीरे वहां सनातन प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है और क्योंकि लोकल जो गवर्नमेंट थी वह एक अलग ही प्रोपोगेंडा लेके चल रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जैसे ही शक्ति आई तो वहां की परिस्थितियां अब बदलने लगी हैं और वहां पर निश्चित रूप से अब सनातन हिंदू धर्म का शक्ति बढ़ने लगी है जो कि अभी तक रोक कर रखी गई थी। ये जितना भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड इत्यादि का इलाका है, ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पुराने समय में बहुत ज्यादा मात्रा में ऋषि मुनि जाकर तपस्या किया करते थे। तो यह तपस्वी स्थली है पूरी की पूरी और यहाँ पर जो भी पूजा पाठ तपस्या करते थे हजारों वर्षों तक लगातार करते चले आ रहे हैं, इसलिए यह पवित्र भूमि थी। लेकिन आक्रांताओं ने और गैर धर्म के लोगों ने आकर वहां कब्जा करके ये जो परंपरा थी वहां की यह नष्ट कर दी और उन आत्माओं को समय ही नहीं मिला कि वह कुछ दे पाए, क्योंकि जब तक जिस क्षेत्र में जैसे कर्म किए जाएंगे वहां की शक्तियां भी वैसे ही बन जाती, वैसे ही प्रभावशाली होती हैं। तो सबसे पहले जब एक खुद यात्रा हुई जिसमें बताया मैंने कि जम्मू में माता के जैसे वहां पहुंचे एक साधक और वहां पर माता का एक स्वरूप उनकी सेविका शक्ति के रूप में त्रिकुटा भैरवी के रूप में जागृत हो गया, जिसका प्रभाव वहां पर नववर्ष में दिखाई भी पड़ा। और मैंने कहा था जैसे ही यह शक्ति माता त्रिपुटा भैरवी जागृत होंगी, इस पूरे क्षेत्र पूरे जम्मू कश्मीर में एक अलग ही माहौल और एक ही अलग ही प्रभाव देखने को मिलेगा। और साधक भाग्यशाली है कि जिसकी वजह से माता त्रिकुटा भैरवी जागृत हुई और उनका प्रभाव अब उस क्षेत्र में पूरी तरह देखने को भी मिल रहा है। यह बहुत बड़ा भाग्य है और अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र ऋषियों की तपस्विनी रहा था, यहाँ तपस्या की जाती थी और हमारे एक जो ऋषि थे जिनका नाम कश्यप ऋषि था, उन्हीं के आधार पर बाद में इसका नाम कश्मीर पड़ा था। और ये पूरा क्षेत्र फिर बाद में जब ऐसी स्थितियां हो गई कि यहाँ हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगा तो फिर जम्मू को अलग कर लिया गया और जम्मू को संरक्षण में ले लिया गया था। इसलिए जम्मू और कश्मीर के नाम से दो जगह हो गई, हालांकि यह पूरा क्षेत्र एक ही था। तो कश्मीर के विषय में कहा भी जाता था कि अगर ये पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। और यह सिर्फ इसलिए नहीं कि यह बहुत अधिक सुंदर स्थान है, बल्कि इसलिए ऐसा था क्योंकि यह ऋषियों की तपस्वी स्थली और सारे बड़े ऋषि मुनि जितने भी थे वह यहीं जाकर के तपस्या किया करते थे और ईश्वर का साक्षात करते थे। सनातन धर्म को आगे यहाँ से बढ़ाया जाता था। लेकिन जब हमारे देश में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम विक्रमादित्य के राजवंश के पतन के बाद फिर ललितादित्य के जो हिंदू राजा थे उनके बाद में जब 14वीं और शताब्दी में मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन ने इस जगह को संभाला और उसके बाद से फिर धीरे धीरे करके मुस्लिम शासकों के हाथ में एक क्षेत्र पूरा का पूरा आ गया और लगातार यहाँ 700-800 वर्ष फिर मुस्लिम लोगों का ही शासन रहा, राजाओं का शासन रहा, जिससे यहाँ की संस्कृति पूरी तरह से प्रभावित हो गई
और यह क्षेत्र पूरी तरह से शून्यता की ओर जाता चला गया। अब जब से हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार ने कोशिशें जारी रखी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, और किस तरह से वह अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। और इसी के प्रभाव के कारण ईश्वर चमत्कार भी करता चले जा रहा है। देखिए, इसका स्पष्ट उदाहरण मैं अब आपको समझाता हूं कैसे हो रहा है। भारत के जम्मू ही कश्मीर का जो क्षेत्र है, इसी में एक जिला है जिसका नाम है सलाल हैमाना। यहां पर अभी की गई रिसर्च में 59 लाख टन लिथियम संसाधन पाया गया है। अब आप ये अनुमान लगाइए, इसके अलावा यहाँ पर एक सोने की खान भी मिली है और 59 लाख टन लिथियम पाया गया है। लिथियम क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं, और क्यों यह बहुत बड़ा प्रभावशाली एक कार्य है जिसकी वजह से संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इसके विषय में हम लोग समझेंगे। तो असल में जैसे कि हम देखते हैं, जहां पर भी ईश्वर की भक्ति की जाती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे कि आप खुद देख लीजिए, इस्लाम में जब अरब क्षेत्र में उन्होंने पूरी तरह अल्लाह के रूप में ईश्वर की इबादत की, तो वहां पर ईश्वर ने उन्हें तेल दे दिया था, और उस तेल के आधार पर संसार भर में जो है पेट्रोलियम उत्पाद पूरे संसार भर में फैल गए, और वहां के लोग अरबपति होते गए, खरबपति होते चले गए। इसी तरह से जब हमारे हिंदू सनातन धर्म की जो मूल जगह है, जिसको हम हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अब होने लगा है, और इस क्षेत्र की जो पुरानी आत्माएं हैं वो जागृत हो रही हैं, जिसका मैंने उदाहरण में बताया था कि कैसे माता त्रिपुर भैरवी का ही एक अंश है, त्रिकुटा भैरवी, वह जागृत हो गई इस क्षेत्र में, और उनका प्रभाव देखिए तुरंत देखने को मिला है, जिसके रूप में यहाँ पर 59 लाख टन लिथियम का भंडार देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पर सोने की भी कई खानों का पता चला है। अब ये धातु इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? असल में इस धातु को कुछ लोग, या यूं कहिए कि वास्तविकता है कि इसे हम सफेद सोना भी कहते हैं। यह गैर लोहा की धातु होती है, और जो भी आप बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, आज के आने वाले समय जो है वो लिथियम आयरन बैटरी का होने वाला है। तो ये जो बैटरियां हैं, चाहे आपका फोन हो, चाहे आपके बड़े से बड़े यान हो, बड़े से बड़े जेट विमान हो, यहां तक कि हर चीज में लिथियम आयरन बैटरी का इस्तेमाल आगे आने वाले समय में होने वाला है, और संसार भर में लिथियम आयरन फैलने वाली है। तो जो लिथियम का भंडार जिसके पास होगा, वो ज्यादा मात्रा में लिथियम से बनी हुई बैटरियों का निर्माण करेगा, या लिथियम का प्रयोग किया जाएगा। अब इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से ये होगा कि हर क्षेत्र में, हर जगह सबको लिथियम चाहिए होगा। अब लिथियम के इस भंडार के कारण लिथियम का सबसे ज्यादा आयात किया जाएगा, यानी मंगवाया जाएगा। जैसे कि आप अरब में देखते हैं तेल को मंगवाया जाता है, उसी तरह इस लिथियम धातु को हर देश मंगवाएगा, क्योंकि उसे बैटरी चाहिए, यानी कि ऊर्जा चाहिए किसी भी चीज को चलाने के लिए। लिथियम जो होता है काफी हल्का होता है, और ज्यादा समय तक ऊर्जा देने में सक्षम होता है। किसी और चीज की अगर आप बैटरी बनाते हैं तो पूरी तरह से उसके आगे फेल है। अब क्योंकि अभी तक जितनी भी तेल के माध्यम से बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा था, या ऊर्जा को बनाया जा रहा था, जिसको पेट्रोलियम उत्पाद कहते हैं, जिसमें हम डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस इत्यादि समझते हैं, वह सीमित मात्रा में है, और इसका प्रभाव भी जो आपका पर्यावरण है उस पर बुरा पड़ता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इस तरह की चीजों को छोड़ता है। इसकी वजह से समाज में हम केवल दूषित शक्तियों को ही फैला रहे हैं, हालांकि काम इसी पर टिका है। तो अब पूरा संसार आगे चल के कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि सब लिथियम आयरन बैटरी का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ियों में भी वो चलाएंगे, कार वगैरह बनने लगेंगी, जिसको हम लोग या आज की स्थिति में ये कहते हैं कि जो पूरी तरह से पर्यावरण के हिसाब से चलने वाली गाड़ियां होंगी, जिसमें कार्बन का उत्सर्जन होगा ही नहीं। अब इस तरह की जो परियोजनाएं हैं पूरे संसार भर में लागू हो जाएंगी, यानी सबके सब किस पर डिपेंड होने वाले हैं? सब लिथियम पर डिपेंड होने वाला है। अब ये लिथियम का इतना बड़ा भंडार जब भारत को मिला है, तो इसका मतलब पूरा देश केवल इस भंडार से विकसित हो जाएगा।
अब हमको सिर्फ ये करना है कि हमें इसको निकालने की शक्ति पैदा करनी, कैसे हम इसे निकालेंगे, कैसे अपने यूज में लेंगे और दूसरे देशों का सहयोग ना लेकर स्वयं अपने हाथों से इस कार्य को करेंगे। क्योंकि ये जो पदार्थ है लिथियम, ये इतना ज्यादा अधिक शक्तिशाली होता है कि कई सौ वर्षों तक इसकी प्रभाव और क्षमता लगातार बनाई रखी जा सकती है। तो यहाँ पर तो टनों की मात्रा में यानी कि लगभग 59 लाख टन लिथियम का भंडार पाया गया है। कहते हैं दूसरे नंबर पे भारत पहुंच गया है लिथियम के भंडार के माध्यम में, अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो। आपको पता है चाइना ने सबसे ज्यादा उत्पादन वो लिथियम से ही करता है, यानी बैटरी बनाने का काम चाइना ही करता है, जबकि उसके पास इतना संसाधन नहीं है, यानी ये चीजें उसके पास नहीं उपलब्ध है, क्योंकि वो भविष्य देखकर चल रहा है। आपका हर मोबाइल लिथियम आयरन बैटरी से ही प्रभावित होता है, इसी वजह से उसकी बैटरी की क्षमता बढ़ती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वो आराम से चलती रहती है और सिर्फ उसको चार्ज करना पड़ता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी प्रभावशाली बात है। यह क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माता का एक त्रिकुटा भैरवी स्वरूप अब वहां जागृत हो चुका है। इसके अलावा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसकी वजह से वहां जो ऋषि मुनियों की आत्माएं हैं, अब वह संसार को देना चाहती हैं और वह अपने भारत देश को कुछ वरदान देना चाहती हैं। उन इसीलिए अब अगर उस क्षेत्र में पूजा पाठ साधनाएं तपस्या इत्यादि की जाए तो सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी और यही नहीं बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब क्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड का क्षेत्र महत्वपूर्ण है, आइए इस बात को भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो पूरा क्षेत्र है, हालांकि भारत के हाथों से काफी है, ये जो एरिया है वो कुछ पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था 1947 के समय में, और कुछ हिस्सा चाइना ने भी कब्जा कर लिया था इसी वजह से। अगर हम पुराना इतिहास उठा करके देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि दर्दिस्तान का इलाका जो बोला जाता था, और ये हमारे जम्मू कश्मीर का इलाका था, जहां से पुराने समय में राजा लोग चींटियों को भेजकर सोना खोद करके निकलवाते थे, यानी चींटियां थोड़ी थोड़ी मात्रा में सोना लेकर के आती थी, यानी सोने का एक बहुत बड़ा भंडार जम्मू कश्मीर में दबा हुआ है आज भी। और इसी तरह यहाँ पर ऐसे ऐसे खनिज चीजें हैं, ऐसी ऐसी खनिज मात्राएं हैं, या और ये सब होता क्यों? जब आप किसी स्थान पर बैठकर पूजा तपस्या साधना और बहुत अधिक भक्ति करते हैं तो वहां की ऊर्जा उन पदार्थों में भी चली जाती है, और जिसकी वजह से वह शक्तिशाली बन जाते हैं और समाज के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अब ये सोचिए केवल हिमालय का क्षेत्र ही ऐसा क्यों है? संसार में और भी जगह तो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां तो कोई प्रॉफिट नहीं होता किसी को, कोई इतना बड़ा महत्वशाली जगह नहीं बन पाई, क्योंकि वहां ना पूजा की गई ना तपस्या की गई। लेकिन यह स्थान ऐसे हैं जहां पर हर व्यक्ति हमारी सनातन परंपरा में मरने के समय में, यानी यूं कहिए कि जब संन्यास आश्रम में वो प्रवेश करता था तो इन्हीं क्षेत्रों में जाकर के तपस्या और पूजा किया करता था जब तक किसकी मृत्यु नहीं होती थी। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देख के बताता हूँ। आज जो एक क्षेत्र जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, जिसमें एक जगह है हुंजा जनजाति रहती है। ये जो जनजाति है ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली क्यों है, क्या स्पेशल है? कहते हैं यहाँ पर 80 साल की उम्र में भी स्त्रियां और पुरुष जवान रहते हैं। यहीं की केवल ऐसी महिलाएं हैं जो 65 वर्ष की उम्र में भी मां बनती हैं, और यह पूरे संसार भर में हुंजा वैली जिसे कहते हैं वो प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग बीमार भी नहीं पड़ते हैं। कहते हैं कि यह क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें लोग अलग ही दुनिया में जैसे जी रहे हैं। यहाँ के पानी जो है मिनरल्स और ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए इसके अलावा यहाँ पर लोगों का जो रहने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, और बूढ़ी औरतें यहाँ की जवान दिखती हैं। 80 साल की उम्र में भी यहाँ का पुरुष पिता बन जाता है, और 65 की उम्र में भी स्त्री मां बन जाती है। तो यहाँ पर स्पेशल क्या है? ये सारा क्षेत्र है उन्हीं ऋषि मुनियों का और उन्हीं जगहों का जहां पर हजारों वर्षों तक तपस्याएं की गई हैं। तो वहां की पूरी धरती पवित्र हो चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार हो गया, इसलिए लोग अब फायदा वो उठा रहे हैं, क्योंकि वही लोग वहां पर रहते हैं। इसके अलावा इनका जो खाने पीने का ढंग है, देखिए यहाँ पे मुस्लिम जात समझा समझ के लोग रहते हैं, लेकिन कहते हैं हुंजा वैली में लोग खाना केवल 2 बार खाते हैं।
एक बार दोपहर में खाते हैं, दूसरी बार रात को खाते हैं। खेती में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सूखे मेवे और मेवे से बने पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। जौ, बाजरा, कुट्टू और गेहूं खाते हैं। और खुबानी एक होता है, उसको खूब खाया जाता है। और ये लोग नॉन वेज केवल विशेष अवसरों पे ही बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अखरोट इत्यादि चीजों को पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस हुंजा वैली में आज तक किसी को भी कभी भी कैंसर की बीमारी हुई ही नहीं है। तो इसी से आप अनुमान लगा लीजिए, इसी जगह की खूबसूरती की बात करते हैं। और यूनान का जो राजा सिकंदर था वो यहाँ इसीलिए आया था, उसने देखा कि इतने लोग खूबसूरत हैं, इतनी भी उम्र होने के बावजूद भी, इसीलिए वो यहाँ पर घूमने के लिए भी आया था। तो ये जितना भी जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यह सनातन धर्म का मूल स्थान था। और जब से हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म किया है और अपने नियंत्रण में जम्मू कश्मीर को ले लिया है, तो यहाँ से अब पाप, वैमनस्य और इन सब चीजों पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है। आप अगर हिंदू सनातन धर्म का यहाँ पूरी तरह से प्रचार प्रसार हो जाए, तो फिर से जम्मू कश्मीर पहला स्थान पे पहुंच जाएगा संसार भर में। और यही जो है बाकी सरकारें, दूसरे देश नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए बड़ी स्थिति खराब रही और जम्मू कश्मीर से कभी कोई कुछ प्राप्त नहीं कर पाया। इसी तरह अब हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों जब से हमारी सनातन परंपरा पे हम जिन्हें ध्यान देना शुरू किया है, सभी क्षेत्रों से हमें लाभ ही मिल रहा है। अब सोचिए, एक ये जो ईश्वर की तरफ से दिया गया गिफ्ट है, जिसकी वजह से करोड़ों की संपत्ति हमें मिली। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना मिला इसी दौरान, कुछ 20 वर्षों में ही। 2004 में 26 दिसंबर को कहते सुनामी आई थी। सुनामी के वक्त जो है भारतवर्ष में ये जो हिमालय, ये जो कहिए ये आपका पूरा का पूरा समुद्र का क्षेत्र है, वहां से अंदर से मणि रत्न और बहुत से ऐसे पदार्थ बाहर निकल के आ गए, जिसका उपयोग आज सरकार कर रही है। और वो भी करोड़ों अरबों की संपत्ति उसकी वजह से प्राप्त हो गई। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हिंदू सनातन धर्म आज आगे बढ़ रहा है। और साधक को इस बात का बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब जम्मू में माता के दर्शनों के लिए गए और वहां माता त्रिकुटा भैरवी की शक्ति जागृत हुई, जिसका प्रभाव आज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और उस क्षेत्र में कल्याण ही कल्याण हो रहा है। और इसका उदाहरण यही है कि यहाँ लिथियम का भंडार पाया गया है। और इसके अलावा स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, यहाँ सोने का भी भंडार मौजूद है। सरकार कब खोज पाती है यह उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यह भी पुराने समय में इसका वर्णन आता है कि यहाँ बहुत बड़ा सोने का पूरा भंडार मौजूद है। तो ये सारा क्षेत्र ही पूरी तरह से धन और संपदा से भरा हुआ है। लेकिन अब कुछ बातों पर हमें इन पे भी चर्चा करनी कि समाज में जो हमारी पश्चिमीकरण की सभ्यता है, उसके फैलने के असर की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। जोशीमठ वाले मामले में हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने लगातार वहां इतने अधिक मकान और इतना ज्यादा वहां कंस्ट्रक्शन कर दिया, क्योंकि ये सारा क्षेत्र घर बनाने और रहने के लिए नहीं बल्कि साधना, तपस्या, पूजा स्थली के लिए किया जाता है। और जब भी इसका इस्तेमाल किसी अन्य कार्य के लिए और मॉडर्न बनने के लिए लोग करने लगेंगे, तो फिर यह क्षेत्र आपको दंडित भी करता है। उदाहरण के रूप में आप देखते हैं कि केदारनाथ घाटी केवल तपस्या के लिए बनी थी, लेकिन लोगों ने वहां जाकर रहना, वहां पिकनिक स्पॉट बनाना, नवविवाहित जोड़ों का वहां जाना और वहां जाकर के हनीमून मनाना इत्यादि शुरू हुआ, तो भगवान ने कैसा दंड किया और कैसे आपने देखा कि हजारों लोग उस वक्त मारे गए थे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी आप देखते हैं कि कैसे दंडित किया गया। इसके अलावा एक विशेष बात मैं बता दूं कि भविष्य की जो एक भविष्यवाणी है जो आज मैं कर रहा हूं, यह भी है कि इन्हीं क्षेत्रों में एक बड़ा और भयानक भूकंप आएगा, जिसकी वजह से काफी लोग मारे जाएंगे। और यह इसीलिए होना है क्योंकि हम इतने ज्यादा मॉडर्न बनने लगे कि यह जो पवित्र क्षेत्र हैं, जो केवल तपस्या के लिए बने थे, उनको हमने रहने का स्थान बनाया। और न सिर्फ रहने का स्थान बनाया, बल्कि जीवन शैली को पश्चिमीकरण की ओर लेके गए। और उसको करते करते आज हम लोगों ने उसे एक ऐसे पिकनिक स्पॉट की तरह बना के रख दिया, जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि एक हनीमून टूरिस्ट प्लेस की तरह सभी पहाड़ी क्षेत्रों को आज लिया जाता है। जितने भी देश भर के लोग हैं
नई शादी होती है, ठंडी जगहों पर जाकर घूमना पसंद करते हैं और इस तरह की चीज़ों को करते हैं, जिसकी वजह से दंडित होते हैं और इसीलिए इसी क्षेत्र में आपका जहाँ जम्मू-कश्मीर है, उत्तराखंड है और आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ कभी न कभी बहुत ही भयानक भूकंप आने की संभावना है। ये जो है इसीलिए इस क्षेत्र को खतरनाक भी माना जाता है, जिसमें कश्मीर की घाटी है, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा है। यह क्षेत्र सदैव खतरनाक है और कब यह क्रोधित होगा ईश्वर और लोगों को किस माध्यम से दंड देगा पता नहीं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को सँभालें और सुधारें, अपनी परंपरा को कायम रखें, इस क्षेत्र को रहने के स्थान की बजाय साधना और तपस्या के लिए इस्तेमाल करें और संसाधन जुटाने के लिए करें, तो ईश्वर कृपा कर चुका है और इसी प्रकार भारत का भविष्य बदलने के लिए वह कृपा करता रहेगा। क्योंकि जैसा प्रचार, जैसा जीवन जीते हैं व्यक्ति, उसी तरह ईश्वर उनकी मदद करता है। तो यह था आज का वीडियो मेरा इस बात को लेकर के कि कैसे सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार जो मूल स्थान है ऋषियों का, वहां पर करने से कितना ज्यादा ईश्वर की कृपा हमको देखने को मिल रही है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि कैसे हम लोग करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं और भारत का भाग्य बदलेगा तो प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य बदलेगा जो भारत में रहने वाला है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।